हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और पेशेंसफुली सुनना, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि आपका जो फिजिक्स का एग्जामिनेशन है वो कैसा आया। कुछ बातें मैं सीबीएसई से भी करना चाहता हूं कि भाई सीबीएसई को भी थोड़ा सा इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का मेंटल स्टेट क्या हो जाता है जब वो कोई पेपर अच्छा करके आते हैं या जब वो कोई पेपर थोड़ा सा बुरा करके आते हैं, ठीक है। मुझे सीबीएसई से बस एक दो चीजें बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये बात जो है ऊपर तक भी पहुंच सके। जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे और शायद कुछ एक्शन इस पर किया जाए, ठीक है। तो मेरा देखो एक कहना यह है कि आज का पेपर जैसे ही हुआ, मैं भी गया था बच्चों के पास कानपुर में सेंटर पर, वहां मैंने रिस्पांस देखा, ठीक है। ऑब्वियस है, जब 100 बच्चे होते हैं कहीं पर तो 100 बच्चों में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिलो एवरेज हैं, जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की। उन्होंने सोचा था 2 ही 3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ लेंगे और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको पता है ये चीज होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कुछ बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया होगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा था, उनका बहुत अच्छा हुआ। कुछ बच्चों का पेपर थोड़ा एवरेज एवरेज गया क्योंकि उन्होंने एवरेज पढ़ाई किया, और कुछ बच्चों का पेपर खराब भी हो गया, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन उनको सेट कौन सा मिला था, राइट। अब यहां पर मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, ठीक है, कि सर विजेता के सारे माइंड मैप और हर चैप्टर के वीडियो से, परिश्रम के नोट से पेपर दिया है और काफी अच्छा पेपर गया है, ठीक है। कह रहे सर हर कोई रो रहा था लेकिन मेरा सब कुछ हो गया है, ठीक है। यहां पर इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं कि आई अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स, ठीक है। इन्होंने कहा 14 एमसीक्यूज थे सर सेट 1 के सारे मेरे सही हैं, ठीक है। कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं यहां पर। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे लिख करके भेजा, ठीक है। मैंने ये जैसे ही ये सब चीजें देखी, और ऐसे हजारों बच्चों का मेरे पास इस तरीके के स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं जिन्होंने मुझे इस तरीके के मैसेजेस भेजे हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो जूम करके ये सब पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास है, हजारों बच्चों ने भेजा। तो ये तो बात हो गई उन बच्चों की जिनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको जो चीज परिश्रम बैच में पढ़ाई गई, जो चीज विजेता बैच में पढ़ाई गई, जो चीज लास्ट टाइम में रिवाइज कराई गई, ठीक है, उनको वहां से चीजें मिली। लेकिन हर एक बच्चा चीजों को अलग अलग तरीके से बेटा एक्सेप्ट करता है। सेम चीज पढ़ाई जाती है, वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, बट कोई बच्चा टॉपर बन जाता है और कोई बच्चा उतना टॉपर नहीं बन पाता है, वो थोड़ा एवरेज रह जाता है या बिलो एवरेज भी रह जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन ये तो रही बच्चों की बात, ठीक है। उसको बच्चे अपने लेवल पर हैंडल कर लेंगे, कोई ज्यादा पढ़ लेगा, कोई कम पढ़ लेगा, ठीक है। बच्चा अपने अंदर अपनी कमियों को पहचानेगा और उसको इंप्रूव करेगा, राइट। अब मुझे कुछ बात सीबीएसई से भी करनी है। सीबीएसई से मुझे बात यह करनी है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने मान लो जैसे मैंने सेट 1 देखा, सेट 2 देखा, सेट 3 देखा, आपने और भी अलग अलग सेट बना रखे हैं, ठीक है। केवल इन्हीं 3 सेट को जब मैंने एनालाइज किया तो भाई ये पता चला सेट 2 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चों को आ रहे थे। वो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो सर आपने कराए थे, एज इट इज आपने दे दिया उठा करके। डेरिवेशन आपने उसमें दे दिए भर भर के, आपने थ्योरी के क्वेश्चंस पूछ लिए, न्यूमेरिकल भी जो पूछा आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा। यानी कि जिस बच्चे के हाथ सेट 2 आया, अब आप समझो कंडीशन क्या है यहां पर। कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन उसको सेट 2 नहीं मिला। कोई बच्चा ऐसा था जो एवरेज था बट उसको सेट 2 मिल गया, उसने केवल 4-5 दिन 6 दिन ही केवल पढ़ाई की, 5 दिन, और उसने पेपर फोड़ दिया क्योंकि उसको सारी वही चीजें मिल गई जो यहां पर लास्ट मोमेंट में बताई गई कि बेटा यही आएगा, आ गया वहां पर, राइट। अब बात आई सर जो बच्चों को सेट 1 मिला उनकी क्या गलती थी, जिन बच्चों को सेट 3 मिला उनकी क्या गलती थी, या जो बाकी सेट किसी को मिले उनकी क्या गलती थी। ये रिक्वेस्ट मेरा सीबीएसई से है कि आप जब सेट बनाओ या तो सारे पेपर टफ बनाओ, इक्वली सबको टफ बनाओ, सबका लेवल एक जैसा रखो, या तो सभी को मॉडरेट रखो या तो सभी को इजी रखो। मैं ये नहीं कहूंगा सीबीएसई से कि भाई आप अपना लेवल डाउन करो, आपको लेवल उठाना है आप उठाओ, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आप कम से कम हर एक पेपर के लेवल को तो बैलेंस रखो। ये तो नाइंसाफी हो गई ना उन बच्चों के साथ, ये तो नाइंसाफी हो गई उन बच्चों के साथ जिनको सेट 1 मिल गया, सेट 3 मिल गया। अब सेट 1 की अगर मैं क्वेश्चंस की आपको बात करूं तो थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चंस बच्चों को देखने को मिले। सेट 1 का फिजिक्स पेपर जैसे यहां पर देखिए ये रहा, ठीक है, इसका जो लेवल है वो अलग लेवल है। अगर यहां पर क्वेश्चंस को देखो, आपने ग्राफ पे बढ़िया एनालिसिस बच्चों से करवाया, ठीक है। फिर आपने यहां पर जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनमें भी आपने ठीक ठाक क्वेश्चंस डाले। नो डाउट ऐसा नहीं कि ये सब सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस हैं,
ठीक है। बच्चे एट अ मोमेंट जब पेपर देकर के आते हैं तो गुस्से में होते हैं, अरे नहीं हो पाया, तो वो उस चीज को लिखते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट मैं एज अ टीचर, क्योंकि मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं इस चीज को एनालाइज करके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है सीबीएसई आपने जो बनाया वो आउट ऑफ सिलेबस बना दिया। आपने सब कुछ सिलेबस से बनाया है, ठीक है। जनरेटर पे पूछा, आप चीजों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड करना चाहते थे, ये सारी चीजें मुझे आपकी समझ में आ रही हैं, ठीक है। आपने पेपर बनाया, ठीक है, ठीक है। इस पेपर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों ने पढ़ रखा है, लेकिन इस पेपर का जो लेवल है और जो सेट 2 मुझे मिला उस पेपर का जो लेवल है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस क्यों है सीबीएसई? ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। आप पेपर के लेवल को सेम बनाइए ताकि किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। और अगर मान लीजिए कि पेपर ऐसा बन गया है कि कोई एक पेपर बहुत टफ था, ठीक है, जैसे सेट 1 है, सेट 3 है, मान लो, मैं ये नहीं कहूंगा अपने मुंह से कि भाई बहुत ही ज्यादा टफ था, कोई बच्चा कर ही नहीं सकता, है ना, ऐसा नहीं है। जो बच्चों जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है साल भर, वो बच्चे बड़े आराम से करके आए हैं, बहुत बढ़िया करके आए हैं। उन बच्चों ने भी मैसेज भेजा है, सेट 1 वालों ने, ठीक है, सेट 3 वाले बच्चों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा है कि वो बहुत बढ़िया करके आए हैं। लेकिन सेट 2 वाले पेपर जिनको जिनको मिला उन्होंने मचा दिया, ठीक है। लेकिन सेट 1 और सेट 3 में कई हमारे ऐसे बच्चे भी जो एवरेज थे या अबव एवरेज बच्चे थे, वो थोड़ा सफर कर गए, वो इस चीज को देख करके थोड़ा डर गए, उनका रिएक्शन ऐसा आया कि अरे सर बहुत ज्यादा टफ पेपर मिला। तो ये सीबीएसई नहीं होना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन सारे बच्चों को हम लोग मिलकर के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पेपर बनाएं तो पेपर के लेवल को सेम रखें। जितने भी सेट आए सबका लेवल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ऊपर बहुत हाई लेवल का है, कोई बहुत लो लेवल का है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा यार, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे, और इस बार नहीं तो अगली बार सीबीएसई इस बात का ध्यान दे। और दूसरी बात, अगर इस बार ऐसा हो गया है कि भाई लेवल ऊपर नीचे हो गया है, तो कम से कम जो पेपर टफ बना था कंपैरेटिवली, उसमें जो चेकिंग होनी चाहिए वो बहुत मॉडरेट चेकिंग होनी चाहिए। यानी कि बच्चों पर थोड़ी सी लीनियंसी आप दिखाएं, क्योंकि कि कोई सेट जो इजी मिला उस बच्चे ने किया, ठीक है, उसकी अपनी किस्मत थी। आज के दिन तो समझ लो किस्मत वाली बात हो गई फिर, है ना। और जिसको थोड़ा सा टफ मिल गया तो उस बच्चे के साथ थोड़ी सी लीनियंसी जो है आपको बरतनी चाहिए चेकिंग के दौरान। तो मैं सीबीएसई से यही गुजारिश करूंगा सारे बच्चों की तरफ से कि भाई आप मॉडरेट चेकिंग करवाइए, सारे बच्चों को एवरेज मार्किंग उनकी करिए, हर चीज में उनको थोड़ा सा लीनियंसी प्रोवाइड करिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो डिसबैलेंस था। तो यही बात करने बच्चों में आपके बीच में आया था। और आप सभी से, सारे स्टूडेंट से भी मैं ये कहना चाहूंगा आपका बड़ा भाई होने के नाते, बेटा लाइफ में ऐसा होता है कई बार हम लोग जो चीजें सोचते हैं वो एज इट इज वैसी नहीं होती है। अभी आप लोगों ने लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखी है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगता है, अरे यार मैंने सोचा था 3 दिन में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एज अ टीचर हम लोगों का काम होता है आपको मोटिवेटेड रखना, आपको मोटिवेट करना कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम करोगे। लेकिन कई बार बेटा लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती हैं, वो कई बार थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, राइट है। तो बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा कि यार कोई भी पेपर का अच्छा होना या बुरा होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पेपर कभी भी लाइफ में कोई भी पेपर देने जाओगे तो 2 ही कंडीशन है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, एवरेज होगा, यही कंडीशन है बेटा। तो अगर कोई पेपर थोड़ा खराब भी आपका हो गया है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपने आगे वाले पेपर्स पर फोकस करें, आगे वाले सब्जेक्ट्स पर आप लोग फोकस करें। और सीबीएसई से ये गुजारिश है कि भाई आप लीनियंट चेकिंग करवाइए ताकि बच्चों का ये जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज हो, थोड़ा सा नॉर्मल हो, ठीक है, और वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स पर काम कर पाए, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर पाए। और एक चीज, एक रिक्वेस्ट और भी है कि भाई फिजिक्स का जो लेवल है, अगर आपको करना है तो फिर केमिस्ट्री का भी लेवल वैसा ही करिए और मैथ्स का भी लेवल वैसा ही करिए एग्जामिनेशन का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा, क्योंकि केमिस्ट्री जो आप पूछते हो अपने सीबीएसई एग्जाम में वो नॉर्मल पूछते हो, ठीक है, या मॉडरेट लेवल आप पूछ लेते हो, लेकिन फिजिक्स जो आप पूछते हो वो उसके लेवल में, केमिस्ट्री के लेवल में फिजिक्स यहां पर आता है। मैथ्स को भी आप लगभग यहीं आसपास रखते हो, राइट, बट फिजिक्स का लेवल आप कंपैरेटिवली बढ़ा देते हो। पिछले कई साल से ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं। तो ये सीबीएसई इस चीज का ध्यान दे, बच्चों की तरफ से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों की इस बात को वो समझें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और बच्चों आप लोग भी यार टेंशन मत लो, होता है ऐसा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। आप लोग अगले सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो, आप लोग वहां पर चीजों को कवर कर पाओगे। और जिन बच्चों ने मचाया है एग्जामिनेशन में उनको बहुत बहुत बधाई है। जो उतना अच्छा नहीं भी कर पाए उनसे मैंने यही कहा कि भाई तुम आगे अब अपने अगले वाले सब्जेक्ट पर फोकस करो, अब उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। अब ये टेंशन आगे वाले लोगों की है, वो लोग सोचेंगे कि अब इस चीज पर उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो भाई
मिलेंगे आप लोग को कभी और लाइफ में कहीं और, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।